हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। वो टॉपिक हैं वोकेबलरी के हवाले से। तो आज मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स के साथ कुछ वोकेबलरी शेयर करूँ। तो इस हवाले से हैं ये लेक्चर। आज में 5 वर्ड्स हैं, 5 वोकेबलरी हैं और साथ साथ में हर वर्ड्स के साथ जो है 3-3 सिनोनिम हैं, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट हैविंग ample of vocabulary we won't be able to speak very well or rather to write very well। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि वोकेबलरी के हवाले से शेयर करूं। तो ये CSS, PMS और साथ साथ में अच्छी राइटिंग के लिए और अच्छी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी। आई मीन टू से दैट वी कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी। तो आज 5 वर्ड्स है और 3-3 सिनोनिम है हर वर्ड के साथ, और साथ साथ में इसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है एलिविएट। एलिविएट का मतलब है किसी चीज़ को कम करना। अब किस चीज़ को कम करना? कोई दर्द है, कोई स्ट्रेस है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और आप उसी चीज़ को कम करते हो। तो इसके सिनोनिम क्या है? और कम भी कहते हैं, और डिसिपेट भी कहते हैं, और रिड्यूस भी कहते हैं। ये तीनों इसके सिनोनिम हैं। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ कि दिस टैबलेट एलिविएटेड माई पेन। ये जो टैबलेट थी इसने मेरी दर्द को कम किया। और आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू एलिविएट माई स्ट्रेस। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी स्ट्रेस को किस तरह कम करूं। तो सेकंड वर्ड जो हमारे पास है वो है डिसीव। डिसीव का मतलब है धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। अब इसके सिनोनिम क्या है? बिट्रे, डिलूट और चीट। ये तीनों इनके सिनोनिम हैं। अब डिसीव को भी सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करता हूँ कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ डिसीविंग देम, कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। एक्यूज्ड का मतलब है इल्ज़ाम लगना, कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने उनको धोखा दिया, उनको चीट किया है। या इसी तरह आप कह सकते हो कि डोंट डिसीव एनीवन, डोंट डिसीव एनीवन। और ये इनके सिनोनिम है, आप इनको भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस। अब डिलीटेरियस किसे कहते हैं? डिलीटेरियस का मतलब है कोई चीज़ ख़तरनाक है। जिस तरह स्मोकिंग है, डेंजरस है हमारी सेहत के लिए, तो इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हार्मफुल भी कहते हैं, इंजूरियस भी कहते हैं, और डिट्रीमेंटल भी कहते हैं। ये तीनों इनके सिनोनिम हैं। अब डिलीटेरियस को सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मैं कहता हूँ कि स्मोकिंग इज़ डिलीटेरियस टू हेल्थ। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब इंजूरियस हो या डिट्रीमेंटल हो या डिलीटेरियस हो तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ डिलीटेरियस टू हेल्थ। या इसी तरह आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बैड कंपनी हैज़ डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, कि जो बैड कंपनी है ये जो स्टूडेंट्स के लिए हैं या छोटे बच्चों के लिए है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो अब इसको देखें, एम्पल। एम्पल, एम्पल का मतलब है जो कोई चीज़ ज़्यादा हो। ज़्यादा से मुराद पैसे हैं, ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में हो। अब इसके सिनोनिम क्या है? प्लेंटी, डिलूज, न्यूमरस और इसी तरह और भी वर्ड्स है। तो ये 3 एम्पल के जो है सिनोनिम है। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि दे हैड एम्पल मनी फॉर द ट्रिप। ट्रिप के लिए या ट्रिप जाने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। या आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न समथिंग। स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं सीखने के लिए। लास्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट। अब डिलीजेंट किसे कहते हैं? मेहनती को कहते हैं। जब कोई बंदा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। अब इसके सिनोनिम क्या है? लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, इंडिफेटिगेबल। ये तीनों जो है इनके सिनोनिम हैं। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ डिलीजेंट वर्कर, कि वो बहुत ज़्यादा डिलीजेंट वर्कर है। या इसी तरह आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अहमद इज़ डिलीजेंट अबाउट हिज वर्क। अहमद जो है अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे 5 वोकेबलरी अलोंग विद इट्स सिनोनिम। तो आप लोग भी कोशिश करें इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, अपनी स्पोकन के अंदर भी इस्तेमाल करें और साथ साथ में अपनी रिटन के अंदर भी इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।